of the doctrine of separation of powers. The doctrine can be better evaluated after studying its key benefits and defects. अब स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि जो डॉक्ट्राइन थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं. किसने दी थी ये वाली डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की doctrine? It was given by Montesquieu, right? So let us see about this. इसके की बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन की. Different personnel with respective capability for different organ bring efficiency to the performance of function and administration. This indeed serves the purpose of the state and its people. Each organ must do its job to the best of its efficiency and with due regard to its responsibility. इसमें ये बोलता है कि हर एक कोई पर्सन का मतलब होता है जो वहाँ काम करते हैं लोग, हर एक लोग अपने अपने ऑर्गन्स के हिसाब से, यानी कि जो तीन ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अपने अपने ऑर्गन्स में अपनी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से निभाएं, एफिशिएंटली निभाएं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाएं, तो वो काम बेहतर तरीके से हो सकता है. The doctrine of separation of powers safeguards the liberty and freedom of individual. The doctrine requires that each organ must act within the sphere of law. Thus, it establishes the government of law rather than of official will. तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन इवन इस चीज़ की भी रक्षा करता है कि जो आपकी लिबर्टी है, जो फ्रीडम है आपका इंडिविजुअल, उसको भी सेफ गार्ड करता है. वो ये कहता है कि जिसका जो स्फेयर है, जिसका जो एरिया है, वो अगर उसी में ही वर्क करे तो बेटर होगा. It aims at protecting freedom of individual from the tyrannical rule of absolute monarchy. Montesquieu developed the theory as a means of limiting the absolute power of the ruler in France. One important aspect of this doctrine is establish an independent judiciary that is free from administrative discretion. Montesquieu was interested in setting the judicial power as check on and as arbiter between the two organs. तो मॉन्टेस्की ने क्या कहा, मॉन्टेस्की ने कहा कि जो हमने ये सेपरेशन ऑफ पावर्स बनाई है, डॉक्ट्राइन जो हमने ये दी है, इसके अंदर हर किसी को अपना अधिकार मिले, एक फ्रीडम मिले काम करने की, ना कि जो वो राजाओं वाला जो रूल था, मुनाकी वाला रूल, जो अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर था कि नहीं आप ऐसा ही करेंगे, उससे निजात मिली. उससे ऐसे निजात मिली कि हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम अपने अपने इंडिविजुअल और लिबर्टी तरीके से करने का मौका मिला. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो जुडिशरी थी उसको एक तरीके से उसके ऊपर पावरफुल एक ऑर्गन बना दिया जो कि दोनों दोनों ही ऑर्गन्स पे नज़र रखता था, एग्जीक्यूटिव पे भी, लेजिस्लेचर पे भी, ताकि जो काम है तीनों ऑर्गन्स का वो स्मूथली हो सके. It promotes harmonious exercise of powers and function within the three organs. So now what is the defect of this doctrine, student? Historically speaking, there was no separation of powers under the British Constitution as constructed by Montesquieu. A.V. Dicey had observed that British Constitution has a weak separation of power, as remarked by Barnett and Constitutional and Administrative Law 2005. Britain has uncodified unwritten constitution. Much of this British constitution is embodied in written document with the statute, court judgment and treaty as supreme and final source of law. The statutes of parliament can change the constituency by passing new legislation. The constitution has other unwritten sources including parliamentary constitutional conventions. अब क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें डिफेक्ट क्या था, इसमें डिफेक्ट पहले था. पहले ये डिफेक्ट था कि जो हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था जिस पर हम वर्क करते थे, उसके अंदर जिस पर मॉन्टेस्क्यू ने वर्क किया, उन्होंने ये पाया कि ये जो था ये सेपरेशन ऑफ पावर जैसा कुछ था ही नहीं उसमें. कुछ भी चीज़ें उसमें कुछ भी चीज़ें उसमें रिटर्न नहीं थी, सब कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, कोडिफाइड नहीं था. जैसे कि अभी क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो रिटर्न है, उसके ना हर एक चीज़ बहुत डिटेल में लिखी हुई है ताकि हर किसी को अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हो. जबकि पहले क्या था, पहले कोई भी चीज़ लिखित में नहीं थी. पहले जो जूरी होती थी या मुनार्क होता था वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता था कि उसको किसको क्या पावर देनी है. दैट इज़ द रीज़न
जब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आया, यानी कि पार्लियामेंट्री पावर्स आई, वो इंडिया के पास आई। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग अब सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बिलीव करते हैं। हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से किया हुआ है। हमने 3 ऑर्गन बनाए, तीनों को अपने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके।